दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दें, जिससे आपको बच्चों आज हम कक्षा 10 से गणित प्रश्नावली 1.2 से संबंधित कुछ सवालों को हल करेंगे। बच्चों, प्रश्न नंबर 1 में दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो बच्चों, इसमें पहला सवाल दिया गया है। बच्चों, हमें 140 पहले सवाल के फर्स्ट नंबर में दिया गया है 140 का है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। बच्चों, क्या करेंगे हम सबसे पहले हमने क्या क्या देखा था, कुछ अभाज्य संख्याएं होती हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, उससे बड़ी 3, फिर 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। बच्चों, इससे आगे क्या होगा, आगे भी संख्या होती है लेकिन उसको बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले 140 है, तो हम इसे क्या करेंगे, भाग देते हैं। और जो भाग देते हैं हम तब तक भाग देते हैं जब तक कि हमारा क्या हो जाए, शेष फल जो बचता हमारा 1 ना हो जाए। ठीक बच्चों, हम काटते रहते हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा, 2 से भाग, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देते हैं। देखेंगे कि क्या ये संख्या कट जाती है, कटती है तो हम भाग देंगे। अगर विभाजित नहीं होगी तो उससे बड़ी संख्या, उससे भी विभाजित नहीं होगी, उससे भी नहीं कटेगी तो उससे बड़ी संख्या। इसी तरह संख्या बड़ी संख्या को देखते जाएंगे, जिससे कटेगी उससे हम काट लेंगे। तो बच्चों, क्या है, 140 क्या 2 से कटती है, देखते हैं। 2 सत्ते 14, 0 बच्चा तो उतार लिया। फिर बच्चों क्या, फिर 2 से कटेगा, 2 त्याई 6 हुआ, तो यहाँ बच्चों 1 बचा, इसको मिला के 10 हो जाएगा। 2 बच्चे 10 हो गया। अब क्या करें बच्चों से, 35 हो गया, तो 5 से या 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35, फिर बच्चों 7 से, 7 एकम 7। अब बच्चों हमने क्या कहा, 3 से इसलिए इसको नहीं काटा क्योंकि 3 से नहीं कटेगा। और 7 क्या है, 7 5 से नहीं, 7 से कटता है। तो हम क्या लिखते हैं, अब हम 140 को लिख सकते हैं। 140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब बच्चों क्या करेंगे, हम इसके बराबर लिख सकते हैं, 2 बार लिखा है, इसके 2 की पावर हम 2 लिख सकते हैं। फिर गुणे 5 गुणे 7। ये बच्चों क्या हमारा होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब बच्चों हम क्या देखते हैं, इसी तरह 156 को करते हैं। 156 को भी भाग देंगे। सबसे पहले क्या, सबसे छोटी संख्या 2 है, तो 2 से देखते हैं। 2 सत्ते बच्चों 14 हो गया, यहाँ बचा 1 भी यहाँ मिलेगा, 16 हो जाएगा। 2 अट्ठे 16। अब फिर बच्चों 2 से भाग देंगे, 2 त्याई 6, फिर 1 यहाँ बच गया, यहाँ 18, 2 नवा 18 हो गया। अब बच्चों किससे कटेगा, ये 3 से काट के देखते हैं। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 हो गया। बच्चों 13 किससे कटेगा, सिर्फ 13 से कटता है, इसलिए 13 से भाग दे देंगे, हो गया। अब 1 हमें मिल गया, तो हम क्या करेंगे, देंगे 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 2 बार 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13। अब इसी तरह बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, तीसरी सवाल लगाते हैं। 3825 सबसे पहले बच्चों 2 से देखेंगे। हम 2 से अगर इसे काटेंगे या 2 से इसे भाग देंगे तो पूरी तरह से नहीं कटेगा, 1 बच जाएगा। तो हमें क्या करना बच्चों, हमें जो पूर्ण कटेगा उसी से काटना है। तो हम 3 से काटेंगे, 3 से कटेगा, 3 एकम 3। अब 3 दूना 6, यहाँ बच्चों 2 बचा। अब 2 2 हो गया 22, 3 सत्ते 21, 1 बचा, 15 हो गया, 3 पच्चे 15। अब फिर बच्चों 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, 3 दूना 6, 1 हो जाएगा, 3 पच्चे 15। बच्चों 5 है, फिर हम देखते हैं क्या 3 से कटेगा, नहीं, अब 3 से नहीं कटेगा, इसे अब हम 5 से काटते हैं। 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, 2 बचेगा, 5 पच्चे 25। फिर बच्चों के साथ 5 से फिर कटेगा, 5 एकम 5, 3 5 सत्ते 35, 17 आ गया।
अभी किससे कटेगा, सिर्फ 17 से कटेगा। ठीक बच्चों, अब हम क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 3825 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर गुणे 17। ठीक बच्चों, ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया है। भी सुन रहे बच्चों। अब हम अगला देखते हैं, सवाल हल करते हैं। 14 सवाल दिया 5005 का अभाज्य गुणनखंड से गुणनफल विधि लिखना है। तो हम लिख सकते हैं इसको 5005। बच्चों से हम भाग देंगे अभाज्य गुणनखंड से जो अभाज्य हो। सबसे पहले हम 2 से देखेंगे, तो बच्चों 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, पूर्ण रूप से नहीं कटेगा। अब 3 से देंगे तो जो 3 से भी पूर्ण रूप से नहीं कटेगा, तो हम क्या करते हैं 5 से देते हैं। 5 एकम 5, 0 नेगेटिव उतार लेते हैं, 5 एकम 5 आ गया बच्चों। अब यह 5 से नहीं कटेगा। अब 7 से देखते हैं, 7 एकम 7 बचा 3, बचो 30 हो गया। तो 7 चौके 28, 2 बचा 21 होगा, 7 त्रिक 21। अब बच्चों इसको देखते हैं 11 से। अब क्या हुआ, 7 के बाद 11, 11 एकम 11, बच्चों बचा कितना 3, 33, 11 तियाँ 33। अब 13 बच्चा, बच्चों 13 से कटेगा सिर्फ, 13 एकम 13। तो बच्चों हम 5005 को लिख सकते हैं बराबर 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ठीक बच्चों, अब इसी तरह हम क्या 5वें सवाल हल करते हैं। बच्चों आपको लग रहा है कि हम डायरेक्ट ऐसे कैसे काट दे रहे हैं, आपको सुना बच्चों, हम इसे क्या करते हैं, सबसे पहले हम किनारे पे भाग देकर देखते हैं किससे पूर्ण तरह से कट रहा है, क्योंकि हमें यहाँ समय बचाना है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं डायरेक्ट दे रहे हैं, आपको बता नहीं पा रहे हैं। लेकिन फिर भी इसको हम आपको कर देख बच्चों 2 से हम करेंगे, तो देखो 2 से वही संख्या काटेंगे जिसके किनारे इकाई का अंक 0 हो या 2 हो या 4 हो, 6 हो, 8 हो। ठीक है जो वही 2 से कटती है। 3 से हम काटेंगे, भाग देंगे किनारे कहीं, अगर 3 से पूर्णतः भाग चला आता है, शेषफल 0 बचता है, तो हम उसको लिख लेंगे। 3 से भाग दे देख लेंगे, अगर नहीं होता तो 4 क्या 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से तक भाग देते चले जाएंगे। बच्चों जो हम इसको भाग देते जाएंगे तो किसी से नहीं कटेगा, डायरेक्ट 17 से कटेगा। क्या कटेगा 17 से। अब 17 से भाग देंगे बच्चों, आएगा 17 1 17, 17 1 17 चौके 68, बचा कितना बच्चों 6, 62 हो गया बच्चों। 17 तियाँ 51, अब बचा 9 2 11, बच्चों हो गया 119। 17 7 119 होता है, 7 4 7 7 119। अब बच्चों से हम क्या करेंगे 19 से भाग देंगे, तो 19 को 19 दूना 38, बच्चों से 57 19 तियाँ 57, क्यों बच्चों 19 दूना 38 करेंगे, यहाँ बचा 5 7 5 7 57, तो 19 तियाँ 57। अब 23 से भाग दे देंगे, 23 एकम 23। तो बच्चों हम लिख सकते हैं 7429 बराबर 7429 बराबर 17 गुणे 19 गुणे 23। तो बच्चों हमारा आंसर हो गया। ठीक है।